अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मेरा नाम सुमेर है और आप देख रहे हैं सभी सुमेर व्लॉग्स। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एक खबर चल रही है, अली अज़मत जो कि हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं। मैं ज़ाती तौर पर उनको बड़ा पसंद करता हूं। उनका एक नगमा था, है जज्बा जनू तो हिम्मत न हार। वो नगमा जब भी मैं सुनता था मेरे अंदर एक जोश पैदा होता था और यकीन जाने वो नगमा सुनते हुए पाकिस्तान से भी बड़ी मोहब्बत पैदा होती थी और एक जज्बा अपने अंदर ना एक महसूस करता है बंदा। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने एक बात की है जो कि बड़ी ही बर्दाश्त नहीं हुई और बड़ा बुरा लगा। एक तो ये है कि जब इंसान दुनिया में मौजूद होता है उसके सामने कोई बात की जाए तो चले और बात है, लेकिन जब कोई दुनिया से चला जाता है और उसके बारे में कोई ऐसी बात की जाए जो कि जिनको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग पसंद भी करते हों, जब आप मलका तरन्नुम नूरजहान जैसी खातून के बारे में ऐसी बात करेंगे और उसके बाद उनके बहुत सारी फैमिली के लोग शोबिज़ में काम भी कर रहे हों, तो यकीनन आपको बुराई का सामना तो करना पड़ेगा, तनकीद का सामना तो करना पड़ेगा। अब जब इतनी बड़ी सिंगर जो कि इस दुनिया में अब नहीं रही, उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ गाया, वो एक अलग बात है, एक अलग टॉपिक है कि गाना जायज़ है नहीं जायज़ है, वो एक अलग बात है। लेकिन मुल्क के लिए अगर आप देखें तो उन्होंने मुल्क के लिए बहुत सारे नगमे गाए, सब कुछ किया। अब जब आप उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद यकीनन आपकी छन परेड तो सारे लोग करेंगे, आपको अच्छा बुरा फिर आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ज़रा ये सुनिए कि उन्होंने कहा क्या है। मलका तरन्नुम नूरजहान के बारे में उन्होंने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, पहले आप ये सुनिए और उसके बाद हम आकर ज़रा इनके बारे में भी बात करते हैं। आप रात को टीवी लगाते थे, तरन्नुम में एक शो लगता था, नूरजहान जो है वो फुल साड़ी पहन के और फुल बड़े बड़े बुंदे थे, ओवर मेकअप करके वो गाती थी। हमें उससे माई से चिढ़ चढ़ती थी, ठीक है जी, उस जमाने च भी माई सी, ठीक है, तो हमें चिढ़ चढ़ती थी। उन्होंने कहा यार कि साढ़े सामने कोफ्ता जब खड़ा करता है, जरूरी है हम ये देख। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि अली अज़मत साहब ने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो कोफ्ता, मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा उनको रिपीट करते हुए। लेकिन अब मैं ज़रा अली अज़मत साहब से सवाल करता हूँ कि अली अज़मत साहब मुझे ये बात बताएं कि हमने कभी भी, जब आपने बड़ी बड़ी लिटें रखी हुई थी, हमने कभी पूछा आपसे कि अज़मत साहब तुसी वड्डी वड्डियां झाड़ियाँ सिर ते पा के आ गए हो, या अब जो आपने गेटअप रखा हुआ है, हमने कभी या किसी ने भी आपको कभी कहा है अज़मत साहब की तुसी अपना गेटअप बनाया तो तुहानू वेख के इंज लगता है जिवें किसी ने ना आलू छिल के रख दिता है। तुहानू किसी ने कभी कहा है कि ओए छिले हुए आलू, कभी किसी ने आपको ऐसा बोला है? हालांकि जब आपका नगमा जो है वो T20 के लिए आपने गाया, बड़े लोगों ने आपको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पर्सनल गेटअप पर आप कभी किसी ने आप पर तनकीद नहीं की। आप इतनी बड़ी सिंगर के बारे में जब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो लोग तो अनु की मोहब्बत देंगे। और देखें, जब इंसान किसी के बारे में कोई अपनी राय देता भी है ना, तो उसको बहुत सोच समझ के अल्फाजों का जो चुनाव होता है ना, वो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बादशाह सलामत थे, बड़े सख्त मिजाज के। उन्होंने ख्वाब देखा कि वो जवानी में उनके दांत टूट जाते हैं। अब वो कहते हैं कि किसी को बुलाओ और मेरे ख्वाब की ताबीर बताए। एक बंदा आता है जो ख्वाब की ताबीर बताता है। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपके आंखों के सामने आपके सारे बच्चे मार जाएंगे। अब बादशाह सलामत इस बात को बड़ा ही सुनते ही ना ऐसे जलाल में आते हैं और कहते हैं फांसी दे दो इसको, मार दो इसको बस। इसके बाद बहुत सारे ऐसे और लोग आते हैं जो यही ख्वाब की ताबीर बताते हैं, तो बादशाह सलामत कहते हैं कि मार दो इसको, फांसी दे दो। अब एक बंदा ऐसा समझदार होता था, वो भी ख्वाबों की ताबीर बताता था, तो जब वो कहने लगा कि मैं जाता हूँ और बादशाह सलामत को मैं इस ख्वाब की ताबीर बताता हूँ, तो उसके दोस्त उसको मना करते हैं, वो क्यों मरने जा रहा है भाई, तुझे क्या ज़रूरत है, बादशाह सलामत को ख्वाब की ताबीर तूने भी बतानी है तो बादशाह सलामत ने तुझे भी लटका देना है। वो कहता है मैं ख्वाब की ताबीर भी ऐसी बताऊंगा, लेकिन अल्फाज का ऐसा चुनाव करूंगा कि बादशाह सलामत मुझे इनाम भी देंगे और मुझसे खुश भी होंगे। अब वो बादशाह सलामत के पास आता है और बादशाह सलामत को कहता है बादशाह सलामत आपकी ख्वाब की ताबीर बड़ी अच्छी है। मैंने कहा अच्छा सुनाओ। मैंने कहा जी आपने जो ख्वाब देखा है इसकी ताबीर ये है कि आप अपने बच्चों से ज़्यादा लंबी उम्र पाएंगे, आप अपने बच्चों से ज़्यादा जिएंगे। अब बादशाह सलामत ये सुनने के बाद खुश होते हैं और उसको हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या कुछ जो है ना इनाम के तौर पर देते हैं। अब देखें आप कि पहला जो बंदा आया उसने कहा जी कि बादशाह सलामत आपकी आंखों के सामने आपकी पूरी औलाद मर जाएगी, और दूसरे ने अल्फाज का चुनाव करते हुए कहा कि बादशाह सलामत आप अपने बच्चों से ज़्यादा लंबी उम्र पाएंगे। तो बादशाह सलामत इस बात पे खुश हो गए।
تو الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور وہ بھی جب آپ پبلک فگر ہوں، جب لوگ آپ کو سنتے ہوں، آپ کی بات پر مطلب سن کر یقین کرتے ہوں، اور آپ کی بات لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ سنتے ہوں۔ اب ہمارے جیسے لوگوں کی تو خیر ہے، کچھ بھی بولیں چلے، سانوں کی نہیں سننا ہے، لیکن آپ لوگوں کو بڑا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اور یہ عام زندگی میں بھی آپ لوگ بھی اپنا اصول بنا لیں کہ جب بھی کہیں کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے دینی ہو تو الفاظ کا چناؤ ایسے کریں کہ اگلے کو بات بھی سمجھ آ جائے اور برا بھی نہ لگے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سمیر چودھری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔